इंडियन क्रिकेट टीम ने अभी यहाँ पर जो ये किया है, ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज को जिंदा रखा है और इसमें अब इंटरेस्ट और बढ़ गया है। इंडिया के फैंस को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अफसोस में जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग 100% अपनी बात के ऊपर कायम रहना और जिस तरीके से इंडियन टीम को सपोर्ट किया वैसे ही सपोर्ट करना। अगर किसी ने दोगलापन दिखाया ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने भले ही इंडिया में बैठे मैं वहीं पर आके छितर मारूं तो वैसे ही मैं एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है। किसी ने दोगलापन नहीं दिखाना है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि इंडिया जो है वो शानदार तरीके से कम करेगा और ये सीरीज इंडिया की ही है। किसी का बाप भी यहाँ पर ये सीरीज इंडिया से नहीं जीत सकता है। देखो, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टी20 मैच राजकोट के अंदर इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से जीत लिया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मैच जब तक हम आपके साथ लाइव थे 6 ओवर तक इंडिया के हाथ से निकला नहीं हुआ था। इंडिया के हाथ के अंदर ये वाला मैच था। लेकिन क्या वरुण अगर चैंपियंस ट्रॉफी में होता तो इंडिया क्या मिस करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती को? इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया हार गया तीसरा टी20 मैच इंग्लैंड से, क्यों हारा है, किस वजह से हारा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विराट कोहली, किंग कोहली, अब्बू जी ऑफ क्रिकेट। आपको पता है कि विराट कोहली 2012 के बाद पहली बार रणजी खेलने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टी20 मैच जो था वो इंडिया हार गया। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन देती है, क्या बोलती है और किसके कारण हार गया, ये इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनका सबसे ज़्यादा व्यूअर्स जो है वो इंडिया से है और ये ओवर एक्टिंग करते हैं कि जितना मैं पाकिस्तान को बुरा दिखाऊंगा और जितना इंडिया के मतलब चारा बढ़ा के दिखाऊंगा उतने ही व्यूज़ आएंगे, डॉलर आएंगे। तो चलिए गाइस, इनका ओवर एक्टिंग देखते हैं और क्या वीडियो में बोलते हैं और क्या सजेशन देते हैं, मजे लेते हैं। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से भारत इस मैच को बड़े आराम से हार गया? भारत इस मैच को अपने हाथों से इंग्लैंड को तोहफा दे दिया। साफ दिखा। आपको याद होगा जब यहां पे हम लाइव कर रहे थे तो उमर भाई को था कि इंडिया जीतेगा। मुझे और रिजवान भाई को लग रहा था नहीं जीतेगा, क्योंकि मोमेंट सूर्य कुमार यादव आउट हुआ था हमें यही था कि तिलक वर्मा एक लास्ट विकेट है और तिलक वर्मा जिस तरीके से आउट हुआ आदिल रशीद की बॉल के ऊपर, उस वक्त तो अंदाजा हो गया था कि मैच खत्म हो गया यहां पे। लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई साहब प्लेयर बहुत थे, हुआ कुछ शॉकिंग मेरे लिए ये था कि हार्दिक पांड्या चले ऊपर आए, समझ आई। ध्रुव जुरैल जिसकी पोजीशन आनी चाहिए थी तिलक वर्मा के बाद जिसको आना चाहिए था, आपने उससे पहले वाशिंगटन सुंदर को भेजा, आपने उससे पहले अक्षर पटेल को भेजा। हार्ड हिटिंग वालों को तो नीचे रखते हैं। हाँ, आपने एक प्रॉपर बल्लेबाज जो कि उस सिचुएशन से स्ट्राइक रेट से खेलता, उस अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके मुताबिक खेलता, उसको आपने एंड के ऊपर ऐसा हिटर रख लिया जो कि गेम का सारा आपने टेम्परामेंट खराब किया। वाशिंगटन सुंदर ने कितने रन किए? 16 पे 15। 16 नहीं, वो तो अक्षर पटेल था, 16 में 15। इसने मेरा ख्याल है कि 7 रन किए हैं, बड़ी ज्यादा बॉलें खेल गया। हार्दिक पांड्या ने 40 रन किए 35 बॉलों के ऊपर। इससे पहले तक वो स्लो खेल रहे थे, एंड के ऊपर उन्हें हिटिंग की। और आप ये देखिए रिजवान भाई के एटीट्यूड कितनी खतरनाक चीज होती है। हुआ कुछ यूं कि हार्दिक पांड्या जब आउट हुआ, अगर आप उससे पहले उसी ओवर की जो उससे पिछले वाला ओवर गुजरा था ना, उसकी लास्ट बॉल के ऊपर ध्रुव जुरैल ने ना एक हिट की, वो आराम से सिंगल था, हमें लग रहा है डबल भी हो सकता है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने उस सिंगल लेने से मना किया क्योंकि उसने आखिरी 12 बॉलें खुद ही फेस करनी थी। या तो सामने शामी हो, रवि बिश्नोई हो, समझ आती है। ध्रुव जुरैल एक प्रॉपर प्लेयर है यार। 6 विकेट थी बस, 6 विकेट। तो हुआ क्या कि आपने उस लड़के को ये डिग्रेड किया कि तू हिटिंग नहीं कर सकता, मैं कर लूंगा। अगला ओवर शुरू हुआ, पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए। ये आउट ना होता अगर इसमें सिंगल ली होती है, सामने होता। ये देखिए गेम को आप समझिए। तो ये कभी कभार जो एटीट्यूड होता है ना, आपको मरवा देते हैं। ओवरऑल जॉस बटलर की शानदार कप्तानी, उसने बड़े अच्छे तरीके से ओवर को यूटिलाइज करवाया। और मैं तो ये कहूंगा कि इंग्लैंड तो जीता ही जीता है, बनती है तारीफ, बट इंडिया अपने हाथों से इस मैच को गवाया, साफ सी बात है। इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप में रन बड़े कम थे। इसमें जो बड़ी अहम बात है ना वो ये है कि आप 26 स्कोर से मैच हारे। आप हारते ना 2 स्कोर से, 1 स्कोर से, आखिरी गेंद पे 5 स्कोर चाहिए, 6 करना है, 3-4 चाहिए, चौका मारना है, समझ में आती थी। अब इंडिया एकदम से मतलब कहां पे यूं यार एकदम से यूं नीचे आया। 26 स्कोर से मैच, कोई इतना बड़ा टोटल नहीं है 171, कोई इतना बड़ा टोटल नहीं है और आप एकदम से कोलैप्स किए कहां पे। मेरे नजदीक सबसे बड़ी गलती ये थी आपने ध्रुव जुरैल का जो नंबर चेंज किया ना, मेरे ख्याल में जो मेन जिसे कहते हैं ना मूवमेंट वो था। सारी की सारी बैटिंग ऑर्डर जो अच्छा जो आए हैं उन्होंने क्या किया है, जो आए हैं उन्होंने कौन सा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। उन्होंने भी स्ट्राइक रेट, एवरेज सारी की सारी खराब हो गई।
वर्दी के चक्कर में कैमरा भी ब्लर हो रहा है, लेकिन जो भी हो गुजारा करो और इसी में ही हमारी भलाई है। देखो मैं जानता हूं कि सीरीज जो है अभी भी अलाइव है। अच्छी बात यह है कि सीरीज अभी अलाइव है और अब सीरीज देखने का और मजा आएगा, क्योंकि आज अगर ये मैच इंडिया जीत जाता और सीरीज इंडिया जीत जाता तो सब लोग को पता है क्या होना था, सीरीज का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाना था। कोई भी नहीं सोचता कि सीरीज में कोई चांसेस हैं इंडिया के, या फिर देखने में मजा आएगा या कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब आप समझ सकते हो कि गड़बड़ी हो जाती। लेकिन यहाँ पर अब कोई गड़बड़ी नहीं है, अब यहाँ पर सीरीज अलाइव है और अब इंटरेस्ट भी बना रहेगा और अब अगला मैच इंडिया को चैलेंज की तरह लेना है। देखो बहुत हो गया मजाक, हमने जो है इंग्लैंड वालों को थोड़ा सा एक इंडिया का एक रीति रिवाज रहा है आज से कई साल पहले तक कि इंडिया जो है वो हमेशा मेहमान नवाजी में सबसे आगे रहता है। दे आर अ वेरी गुड होस्ट, और मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इंग्लैंड को एक मैच दे दिया कि भैया जी आप ये एक मैच अपने पिछवाड़े में लीजिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये हमेशा होता है जब भी कोई टीम इंडिया में आती है तो एक मैच इंडिया शगुन के तौर के ऊपर उनको वैसे ही दे देता है। एक मैच इंडिया ने हमेशा से देना होता है कि ये एक मैच आप रखो अपने पिछवाड़े में डालो, जहां डालना है डालो, आप ये एक मैच एंजॉय करो और यहाँ पर जो है खूबसूरती से आप जीतो। लेकिन यहाँ पर अभी भी इंडिया ने ये किया, मेरे को अभी भी पूरा भरोसा है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अभी यहाँ पर जो ये किया है ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज को जिंदा रखा है और इसमें अब इंटरेस्ट और बढ़ गया है। इंडिया के फैंस को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अफसोस में जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग 100% अपनी बात के ऊपर कायम रहना और जिस तरीके से इंडियन टीम को सपोर्ट किया वैसे ही सपोर्ट करना। अगर किसी ने दोगलापन दिखाया ना, मैं बता रहा हूं, मैंने भले इंडिया में बैठा, मैं वहीं पर आके छितर मारूंगा, तो वैसे ही मैं एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हूं, ठीक है। किसी ने दोगलापन नहीं दिखाना है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि इंडिया जो है वो शानदार तरीके से कमबैक करेगा और ये सीरीज इंडिया की ही है। किसी का बाप भी यहाँ पर ये सीरीज इंडिया से नहीं जीत सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का बाप भी नहीं जीत सकता। क्या कहते हैं भाई इंडिया क्यों हार गया सर, या यही तो मैं बता रहा हूँ। अंकित भाई क्या हो गया, हर्ष अहमद कहते हैं भाई क्या आप क्रिक इन्फो को जानते हो? हाँ ये भी क्रिक इन्फो को अच्छी तरह जानता हूँ भाई, क्या करना है उसका, बड़ा जबरदस्त बंदा है यार वो भी, कसम से मुझे बड़ा पसंद है। और सीरियस नोट उसके जो वन लाइनर्स होते हैं, जो ह्यूमर्स होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन फिलहाल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, और अगर किसी ने यहाँ पर दोगलापन दिखाया, किसी ने अगर इंडिया के बारे में कोई हेट वाली बात की, या फिर किसी ने बोला कि भाई इंडिया हार गया और हम बड़े खुश हैं, मैं उसके घर पे आके मारूंगा, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो चाहे वो इंडिया में बैठा हो। क्योंकि आप खुद सोचो कि यहाँ पर टीम इंडिया का जो ये एक सिचुएशन बनी है, इससे इंडिया को उल्टा फायदा ही होगा। क्या बात है, कोई हम जीते हैं क्या, क्या मतलब हम जीते हैं? कौन कह रहा है कौन जीते भाई? मैं भी यहाँ पर लाइव देख रहा था, एयरपोर्ट के ऊपर बैठ के ये मैच में लाइव देख रहा हूँ अपने मोबाइल फोन के ऊपर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेता हूं इंडिया और इंग्लैंड के तीसरे T20 मैच की, जिसमें इंडिया ने जो है वो टॉस जीता और टॉस जीत के इंडिया ने जो है वो पहले बॉलिंग की और बॉलिंग करके इंडिया ये मैच हार गया। इंग्लैंड ने 171 किए 9 आउट और इंडिया 145 9 आउट। इंडिया 26 रन से ये टेस्ट मैच हारा। लेकिन इस टेस्ट मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच था वो वरुण चक्रवर्ती को मिला। क्यों मिला भाई? क्योंकि वो बंदा किसी भी बंदे से खेला नहीं जाता, किसी भी बैट्समैन से नहीं खेला जाता, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती को रखना चाहिए था। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? मुझे लगता है कि इंडिया को रखना चाहिए था। देखो आप वाशिंगटन सुंदर को लेकर जा रहे हो, आप अक्षर पटेल को लेकर जा रहे हो, कुलदीप यादव को लेकर जा रहे हो, आप जडेजा को लेकर जा रहे हो। अब इनमें देखो लेके तो आपने 4 ही जाने थे, आप किन 4 में से एक को बिठा के वरुण को लेकर जाते हो? मुझे लगता है कि शायद सुंदर की जगह पे आप वरुण को लेकर जा सकते थे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा स्पिनर है जो किसी से नहीं खेला जाएगा। क्योंकि भाई स्काई अगर रन करेगा तो इंडिया आराम से ये 171 इंडिया के लिए बनाने मुश्किल है। ये इंडिया की जो यंग टीम है ना, ये साउथ अफ्रीका को पेल के आई है उनके घर में। इंडिया तो 200-250 मार रहा था, अभी ये 171 वाला काम थोड़ा सा खत्म हो गया, थोड़ा सा खतरे वाला था। बाकी इस टीम में अभी भी है। ये देखो यंग टीम जो होती है ना, वो गलतियां भी करती है, वो सीखती भी। और अगले मैच में मुझे पता है इंडिया अच्छा आएगा वापस। अब बात करते हैं विराट कोहली की। देखो विराट कोहली रणजी खेलने जा रहे हैं 2012 के बाद, और नो डाउट विराट कोहली का क्रेज है इस बंदे का हो रहा है, और इस बंदे की एक चमक है। ये बंदा चमक के साथ आता है, चमक के साथ जाता है, और 12 के बाद पहली बार रणजी खेल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि विराट कोहली की जो एक वो कहते हैं ना कि वो दोबारा विराट कोहली में, मतलब मुझे लग रहा है इस बंदे का कमबैक होगा। ये बंदा अब टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करेगा, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ कि विराट कोहली अब एक टेस्ट क्रिकेट में वो पीक पकड़े। और विराट का जो मैच है वो जो 30 को खेला जाएगा, 30 जनवरी को रणजी का, वो अब टेलीकास्ट पहले तो कोई नहीं था किया जाना, लेकिन फिर जब हॉटस्टार उसको टेलीकास्ट करेगा और ये मैच टेलीकास्ट होगा तो भाई फायदा उनको ही होगा। क्योंकि बेटा किंग खेल रहा है, किंग खेलता है, कहते हैं ना जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहां अब्बू खड़े होते हैं। तो बेटा अब्बू खेलेगा तो बेटा सबको फायदा होगा, अब्बू नहीं खेलेगा तो बेटा किसी को फायदा नहीं होगा, मतलब नुकसान ही होगा। तो बेटा